कुशवाहा को टिकट दिया गया, 7 को दिया गया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी जो 40 में 39 सीट जीती हुई थी, वो एनडीए 30 पर चली आई। 30 पर चली आई, बिल्कुल वो 30 पर चली आई। और सबसे जहां कुशवाहा, जहां कोयरी का गढ़ माना जाता है, जो शाहबाद का इलाका है, वहां तो सभी सीट बीजेपी हार गई। कहीं भी आपको भैंस का दूध खरीदते हुए दिखे हैं? नहीं, कहीं भी नहीं। साग सब्जी खरीद रहे हैं, साग सब्जी खरीद रहे हैं। कहीं आपको चिकन मटन खरीदते दिखे हैं? नहीं नहीं। तो एमवाई तो है उनके साथ। MYK कुशवाहा वोट उनको कैसे मिले, इसके लिए तेजस्वी यादव का पूरा प्रयास। जिस त्रिवेणी संघ की बात होती है, जो 1929 में बना था, यादव कोयरी कुर्मी का, यादव 15 साल राज कर लिया, कुर्मी 20 साल राज कर लिया, कुशवाहा कहाँ राज कर पाया? वो दर्द कुशवाहा जाति के अंदर रहता है हमेशा। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को प्रांत प्रभारी इसलिए बनाया, प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया कि कुशवाहा वोट बैंक इस पर एकाधिकार रहा है नीतीश कुमार का, उसको तोड़ा जा सके। ये फ्लॉप हो गया। कहां से बता सको उपेंद्र कुशवाहा को कि जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने जबरदस्ती उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया, और बुरी तरह हरवाया। ऐसा भी नहीं कि पवन सिंह कोई 25-50 हजार वोट लाए, उपेंद्र कुशवाहा से 50 हजार ज्यादा वोट लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बिहार में लौकुश समीकरण और कुशवाहा पॉलिटिक्स चरम पे है। परसों जिला स्तरीय कार्यक्रम एनडीए का चल रहा था हाजीपुर में। जो नीतीश कुमार के पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उनके कुशवाहा नेता, और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है RLM, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर एक बयान भी दिया था कि मंच पर सभी एक साथ दिखते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या है स्थिति है, जमीन पर नेता ही एक दूसरे के एकजुट नहीं है, तो एनडीए गठबंधन मजबूत कैसे होगा? ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कुशवाहा आपस में क्यों भिड़ रहे हैं, उनका असली नेता कौन है? क्या लौकुश समीकरण वाले नीतीश कुमार हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा हैं? क्या बिहार में 2025 में इसी की लड़ाई होने वाली है? चलिए इस पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी जुड़ गए हैं। उदित जी, ये क्या हो रहा है? अपने ही गठबंधन दल के साथ ही नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। कुशवाहा राजनीति की बात होती है, 2 कुशवाहा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक ही गठबंधन के। देखिए, सारा पेंच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। अपनी जी, जो बातें अभी तक समझ में आ रही हैं, जो बातें निकल कर आ रही हैं पटल पर, वो यही है कि सीट शेयरिंग का पेंच एनडीए में फंस रहा है। अच्छा, आप गौर कीजिए, जो शाहबाद में रोहतास का इलाका है जी, आप दिनारा विधानसभा सीट पकड़ लीजिए, आप कराहगर पकड़ लीजिए, आप कोचस पकड़ लीजिए, आप विक्रमगंज बात कीजिए, आप डेहरी बात कीजिए, आप गोह बात कीजिए, ये ऐसे विधानसभा सीटें हैं जो, इसमें से कुछ सीटें, ज्यादातर सीटें इसमें से काराकाट लोकसभा के अंतर्गत पड़ती है। और काराकाट लोकसभा पर एकाधिकार चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि इस बार तीसरे नंबर पे रहे, पवन सिंह से भी कम वोट आया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहां पर अब जो ओबरा सीट है औरंगाबाद का, गोह सीट है औरंगाबाद का, इसके अलावा काराकाट सीट है, डेहरी सीट है, नोखा सीट है, जी जी, ये सब काराकाट लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सीटें हैं। और आप गौर कीजिए एक बात को, जब से ज्योति सिंह, जो पवन सिंह की पत्नी है, उन्होंने जब से काराकाट विधानसभा और डेहरी विधानसभा सीट पर दावा ठोका है, और आनंद मोहन से उनकी जो मुलाकात हुई, उसके अलावा आप देखिए ना, पिछला बार नोखा से जदयू लड़ी थी, हालांकि वो सीट बीजेपी की रही है, रमेश चौरसिया वहां से लड़ते रहे हैं, लेकिन पिछले बार वहां से जेडीयू लड़ गई। आप नोखा पकड़ लीजिए, वहां से भी जेडीयू लड़ गई। तो काराकाट के जितने भी विधानसभा सीट हैं, गो है, ओबरा है, सब पर जदयू जो है वो अब कैप्चर करते जा रहा है। तो आखिर जिस चर्चा जो होती है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 5 सीट मिलेगी, तो कोई कहता है 6 सीट मिलेगी, जी जी जी, वो सीट मिलेगा कहाँ? वो सीट कहाँ मिलेगा? वो तो काराकाट में करते हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, वहां पे जदयू अपना कब्जा जमाना चाहता है पूरी तरह से। अभी देखिए ना, जो करागर में जो एक पूर्व IAS रहे हैं अधिकारी, उनके लड़ने की चर्चा है, जी 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 जी, हो रही है। तो और कुर्मी है जाति से, तो कई चेहरे हैं जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही। अब दिनारा आप पकड़ लीजिए, दिनारा बक्सर लोकसभा में पड़ता है, लेकिन सटा हुआ सीट है। अब दिनारा से फिर चर्चा है कि वहां से जय कुमार सिंह लड़ेंगे। तो भाई आखिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी कहां से? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, लोकसभा चुनाव के, अगर हम उस समय की हम चर्चा बार बार करते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से घटना घटी, उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर कह दिया कि मैं हारा हूं या हराया गया हूं, ये सभी लोग जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई है इसमें। काराकाट लोकसभा एक सीट के चलते भारतीय जनता पार्टी को
5 सीटें गंवानी पड़ी थी, 4 नहीं 5 सीटें 5 गई है। सीटें गंवानी पड़ी। आप ससाराम का जिक्र कर लीजिए, जी। आप बक्सर की बात कर लीजिए, आप औरंगाबाद की बात कर लीजिए, आप आरा की बात कर लीजिए, आप काराकाट की बात कर लीजिए, साथ में पाटलिपुत्र सीट भी अगर बीजेपी हारी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रामकृपाल यादव अगर हारे, तो यही कारण था कि कुशवाहा वोटर जो थे, देखिए 85,000 वोट से जीती थी मिसा भारती जी 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 वो कुशवाहा वोटर्स के चलते हारे। जी बिल्कुल। तो सभी सीटों पर देखिए कुशवाहा पॉलिटिक्स इसमें बिहार में चरम पे है, और कुशवाहा का नेता बने कौन बनेगा, ये सबसे बड़ी चर्चा है। और बहुत मारामारी है इसमें, सब लोग अब कई लोग तो इसमें हीरो भी बनकर फ्लॉप हुए हैं। अब सम्राट चौधरी का प्रकरण अगर देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को प्रांत प्रभारी इसलिए बनाया, प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया कि कुशवाहा वोट बैंक इस पर एकाधिकार रहा है नीतीश कुमार का, उसको तोड़ा जा सके, लेकिन फ्लॉप हो गया, पूरी तरह फ्लॉप हो गए। लेकिन और एक बात आप और गौर कीजिए कि सम्राट चौधरी के ऊपर उपेंद्र कुशवाहा ने यह आरोप लगाया था, नाम उन्होंने नहीं लिया। आप सोचिए कि 25 मई को एक रैली हुई थी काराकाट में, लोकसभा में, अगर याद होगा, देश के प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह सब लोग पहुंचा था, पूरा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगने पहुंचा था। और उसके 24 घंटे पहले पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित किया गया, अगर ये घटना याद होगा। बिल्कुल याद है। जबकि पवन सिंह तब तक 20 दिनों का कैंपेनिंग कर चुके थे। बिल्कुल, तब से सवाल उठ रहा था आसनसोल का सीट छोड़ के जब वो काराकाट आए, उनको तत्काल प्रभाव से कौन था यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, सम्राट चौधरी। तो कहीं ना कहीं देखिए कुशवाहा पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा तो है। और अच्छा एक बात आपको और बताते हैं, अगर कुशवाहा पॉलिटिक्स की मारामारी नहीं होती, आप एक बात गौर करिए, तेजस्वी प्रसाद यादव अभी जन समाज यात्रा पर चल रहे हैं बिहार में। जी 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 बिल्कुल। कहीं भी आपको भैंस का दूध खरीदते हुए दिखे हैं? नहीं। कहीं भी नहीं। साग सब्जी खरीद रहे हैं, कहीं आपको चिकन मटन खरीदते दिखे हैं? नहीं। तो एमवाई तो है उनके साथ, एमवाई के कुशवाहा वोट उनको कैसे मिले, इसके लिए तेजस्वी यादव का पूरा प्रयास है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कुशवाहा वोट की ताकत 2024 के लोकसभा चुनाव में देख लिया। 7 कुशवाहा को टिकट दिया गया, बिल्कुल 7 को दिया गया, और उसका रिजल्ट यह हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी जो 40 में 39 सीट जीती हुई थी, वो एनडीए 30 पर चली आई। बिल्कुल वो 30 पर चली आई। और सबसे जहां कुशवाहा, जहां कोयरी का गढ़ माना जाता है, जो शाहबाद का इलाका है, वहां तो सभी सीट बीजेपी हार गई। ससाराम हार गई, बक्सर हार गए, क्योंकि मिथिलेश तिवारी हारने वाले प्रत्याशी नहीं थे, उनको भी हारना। आईपीएस आनंद मिश्रा का लोग नाम लेता है, कितना वोट आया था आनंद मिश्रा को? 25-30 हजार वोट आया था, उससे थोड़े हारे थे मिथिलेश तिवारी के साथ कुशवाहा वोटर नहीं जुड़ पाया। बाकी बीजेपी का कैडर वोट मिला मिथिलेश तिवारी को, अच्छा खासा वोट मिला उनको। ये उपेंद्र कुशवाहा की वजह से हुआ। मुझे लगता है कि पवन सिंह जब उतर गए तो कुशवाहा में एक नाराजगी हो गई। देखिए कुशवाहा जाति, जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, जो कोयरी समाज के लोग हैं, उनका एक सेंटीमेंट उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। बिल्कुल है। इसलिए भी है कि भाई वो नीतीश कुमार के समकक्ष के नेता आज कहीं के नहीं है। नीतीश कुमार ने कभी उनको उभरने ही नहीं दिया। जिस त्रिवेणी संघ की बात होती है, जो 1929 में बना था, यादव कोयरी कुर्मी का, यादव 15 साल राज कर लिया, कुर्मी 20 साल राज कर लिया, कुशवाहा कहाँ राज कर पाया आज? वो दर्द कुशवाहा जाति के अंदर रहता है हमेशा। और चूंकि उपेंद्र कुशवाहा को टारगेट किया जा रहा था लोकसभा चुनाव में, इसलिए पूरे बिहार के कुशवाहा ने बाजी पलट दिया। और ये भी तो नाराजगी था ना, उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट की डिमांड कर रहे थे, एक राज्यसभा की सीट दूसरे के लिए मांग रहे थे, लेकिन उसमें भी बीजेपी ने नहीं दिया उनको सीट। वो तो खैर वो अलग मसला हुआ। ये पॉइंट भी है कि उस बात की भी नाराजगी थी सीट को लेकर, कि सीट उतना नहीं दिया गया। और उल्टा लालू यादव ने क्या किया, 7 कुशवाहा को टिकट दे दिया। मुजाहिर से राजेश कुशवाहा लड़ रहे हैं, श्रवण कुशवाहा नवादा से लड़ रहे हैं, अभय कुशवाहा औरंगाबाद से लड़ रहे हैं, तो भीड़ लगा दिया लालू यादव। वो बड़ा काम कर गया। तो राष्ट्रीय जनता दल को भी देखिए, बिहार में कुशवाहा वोटर जो है, जिनकी आबादी करीब 4.5% बताई जाती है, बहुत बड़ा वोट बैंक है ना। आप सोचिए कि 5-5.5% पासवान वोट पर चिराग पासवान 5 एमपी जिता के केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। इसे आप कल्पना कीजिए कि 5% पासवान वोट पर 5 एमपी जिताकर चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। और 4.5% कुशवाहा वोट ये का स्थिति है कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का सदस्य है, और चुनाव लड़े लोकसभा का तो 3रे नंबर पे हरवा दिया बीजेपी की तरफ से। तो ये क्या है? ये देखिए, पासवान का कोई और नेता बिहार में नहीं है। अगर चिराग पासवान के अलावा पूछा जाए कि पासवान का नेता कौन है, तो कोई है ही नहीं। हालांकि नेता तो कई है, लेकिन उभर नहीं पाया, अपना चेहरा नहीं बना पाया। कुशवाहा में क्या है ना कि कोई नेता सामने आ गया, 1-2 नेता का छोड़िए, गली चलते नेता है कुशवाहा। बिल्कुल। इसलिए वहां पे, लेकिन फिर भी इन सब के बीच भी सबसे बड़ा चेहरा आज भी उपेंद्र कुशवाहा है। नीतीश कुमार के बाद कोई है तो उपेंद्र कुशवाहा है। बिल्कुल। तो इस कारण से कुशवाहा पॉलिटिक्स अभी
और देखिएगा आपको बता दे रहे हैं, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को फिर उठाना पड़ जा सकता है। क्योंकि जो शाहबाद का इलाका है, आप पकड़े ना, रोहतास में 8 विधानसभा सीटें, बक्सर में 4 विधानसभा सीटें, कैमूर में 4 विधानसभा सीटें, और भोजपुर जो आरा का है उसमें भी 8 विधानसभा पड़ता है। तो 24 विधानसभा सीटें हैं जी कुल। और 24 विधानसभा सीट में अगर पिछले बार 2020 का जो आंकड़ा है, लगभग 80% सीट बीजेपी हार गई थी, सभी सीटें हार गया था। आप बक्सर का देखिए ना, डुमराव से माले जीत गया, बक्सर विधानसभा से कांग्रेस जीत गई, ब्रह्मपुर से राजद जीत गई, राजपुर से ये राजद जीत गई। तो सब सीट तो हारते ही चले गए बीजेपी के लोग, जदयू हारते चले गए सब सीट। तो वो आंकड़ा फिर दोहराया ना जाए, वो रिपीट ना हो जाए, इसलिए बीजेपी को अब इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। नहीं तो अगर उपेंद्र कुशवाहा भागे, अब देखिएगा पवन सिंह की एंट्री होगी बीजेपी। कल ही ना आप खबर किए थे कि खेसारी लाल महाराजगंज से जो है, महाराजगंज से जी टिकट चाह रहे हैं, ज्योति सिंह डेहरी काराकाट चाह रही है। तो क्या लग रहा है कि पवन सिंह की एंट्री नहीं होगी, पवन सिंह की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में होगी। और वो मनोज तिवारी से मिल रहे हैं, बातचि हो रही है उनकी। तो मनोज तिवारी ने कहा कि गलती हो गई, अब भाई हमारा छोटा भाई माफ कर दे। तब ये कहां से बर्दाश्त होगा उपेंद्र कुशवाहा को, कि जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने जबरदस्ती उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया और बुरी तरह हरवाया। ऐसा भी नहीं कि पवन सिंह कोई 25-50 हजार वोट लाए, उपेंद्र कुशवाहा से 50 हजार ज्यादा वोट लिया है। बिल्कुल दूसरे नंबर पर चले गए जी। तो ये पूरा मिथित टूट गया काराकाट का पूरा राजपूत खुलकर वोट कर दिया पवन सिंह को, और उनके वजह से आरा भी डाउन हो गया। 5 सीट हार गया ये लोग, सभी सीटें साफ हो गया वहां। आरा पर विशेष है इसलिए गृह जिला है, गृह जिला, हाँ, हारते नहीं है। हार गए इनके चलते। तो ये बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है अगर उपेंद्र कुशवाहा अभी एनडीए छटकेंगे। तो देखिए अभी एक सर्वे हुआ है, रत्न साहब को बताएं कि सी वोटर और नेल्सन का एक सर्वे कराया गया है, जिस 225 सीटों की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं कि 2025 में 225 एनडीए को आएगा, ये यथासंभव है, ये संभव हो सकता है। 200 तो आराम से आंकड़ा आ सकता है, क्योंकि जो गठबंधन है बिहार में, सभी जातियां एक तरफ गोलबंद है एनडीए की तरफ। आप दलित की बात कर लीजिए, आप ईबीसी की बात कर लीजिए, आप सवर्ण की बात कर लीजिए, सिर्फ एमवाई बचा है राजद के पास। तो ऐसे में आंकड़ा है, लेकिन अगर उसमें से वो 4.5% वोट फिर अगर खेल किया कुशवाहा, तब एनडीए कई सीटों पर मुंह के बल गिरेगी। और तेजस्वी तो एक्सपेरिमेंट करेंगे ही ना, बिल्कुल करेंगे, देख लिया करेंगे। तो इस बार विधानसभा में तो और बढ़ चढ़ के तेजस्वी प्रसाद यादव, तो मैंने कहा था ना अपने खबर में कि फुल प्रास चुनाव लड़ेंगे। देखिए अति पिछड़ा वोट पे टारगेट है। जी बिल्कुल, अति पिछड़ा वोटर को जोड़ना है और उसमें कुशवाहा भी को भी जोड़ना है, और उस रणनीति पर तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में काम कर रहे हैं। तो इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी को मैनेज करना है कि वो कैसे इसको सुलझा पा रही है और उपेंद्र कुशवाहा को बांध कर रख पा रही है। 225 मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखिए, तो इस बार का 2025 विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, और खासतौर पे शाहाबाद की जो सीट है, जहां पर कुशवाहा बाहुल्य एक क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, जहां से उपेंद्र कुशवाहा 2024 लोकसभा चुनाव में हार गए थे, वो नाराजगी आज भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। ये चुनाव बड़ा मुश्किल होगा एनडीए गठबंधन के लिए, अगर तेजस्वी यादव ने कुशवाहा वोट बैंक पर पकड़ मजबूत बना ली तो। क्या होता है उपेंद्र कुशवाहा का फैसला क्या होगा, ये आने वाले होली के बाद मुझे लगता है कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा बिहार की राजनीति में। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये चर्चाएं लगातार आपके चैनल पर जारी है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार से जुड़ी तमाम सटीक विश्लेषण आपको इस चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद।